डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज़ की। बेटा 10th क्लास में हमने सभी ने ये टॉपिक पढ़ा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा होता है, उस पर अलग वीडियो बना चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ी होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी होती हैं। बस उसी को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा एक्सटेंशन पढ़ना है। तो देखते हैं बेटा इन सभी को। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वन बाय वन। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? दैट इज़ एन इमेजिनरी कर्व सच दैट टेंजेंट टू इट at any point gives us the direction of magnetic field at that point। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है विच इज़ मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ए बी। अब वो कहता है कि इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसको मैं प्रॉपर्टी भी बोल लूँ चाहे डेफिनेशन बोल लूँ, वो कहता है मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? टेंजेंट टू इट। क्लियर है? अगर मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा? टेंजेंट टू इट। क्लियर है? इस तरह से ये जो टेंजेंट है ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इन दीज पॉइंट्स। क्लियर? इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप्स। अब इसमें ध्यान से समझना है क्या मीनिंग है बेटा। देखो, पहली बात तो वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों ही एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। क्योंकि हम एक वीडियो में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड पे एक वीडियो बनेगी, उसमें आप देखोगे कि जो एक्सप्रेशन है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड का वो सेम होगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप। तो सबसे पहले अगर देखें तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं बेटा। क्लियर है? और अगर आप देखें विद इन द मैग्नेट, क्योंकि मैंने एक बार मैग्नेट लिया है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे हैं। इट मीन्स विद इन द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो मैंने ये लाइंस इस तरह बनाई है, दो ऊपर बनाई है, दो नीचे बनाई है। आप जैसे से और लाइंस बनाएंगे दे विल बी ड्रॉन लाइक दिस। क्लियर? इस चीज़ को आपने ध्यान देना बेटा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नाउ वी आर मूविंग टू द second property of the magnetic field line. Outside the body of the magnet, the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं फॉर अ बार मैग्नेट। तो इसमें क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है बेटा? नॉर्थ पोल से वो बाहर आती हैं और साउथ पोल पे एंटर कर जाती हैं। तो अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट बात करूं, ये देखो मैग्नेट ये रहा, इसके बाहर की बात करूं तो डायरेक्शन क्या है? दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ। और ऐसे इधर भी देख सकते हो, दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ बेटा। ठीक है, बट विद इन द मैग्नेट क्या है? डायरेक्शन क्या है? दैट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ, देखो। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? एट एनी पॉइंट टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसको कैसे समझेंगे? मैंने एक क्या किया,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी बेटा, ठीक है, जो इस तरफ से इस तरफ जा रही है। मैं इसको नाम कर सकता हूँ, नेमिंग कर सकते हैं इसकी हम ए से सी, और एक मैं ऐसे बनाता हूँ फील्ड लाइन एग्जाम्पल के लिए, दैट इज़ मूविंग लाइक दिस, और इसको मैं बोलता हूँ डी से ई। क्लियर। अब वो कहता क्या है, कहता है द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करना है, तो इस पे क्या करूँगा, मैं टेंजेंट प्लॉट करूँगा। और बेटा ध्यान देना है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है टेंजेंट आपने उसी डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। मैंने तभी ये दो कर्व अलग अलग लिए हैं समझाने के लिए। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट लेना है, सो दैट विल बी मूविंग लाइक दिस। तो ये जो एरोज हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन द सेम वे वी कैन प्लॉट इट हेयर एज वेल। अगर मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो टेंजेंट प्लॉट कर दो, इस तरह से चलेगा। अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो टेंजेंट प्लॉट कर दो, इस तरह से चलेगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। क्लियर है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट चूज़ किया, फॉर एग्जांपल यहाँ ये पॉइंट चूज़ किया मैंने, और मुझे यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये एक एस्टिमेशन, एक रफ मेथड आपको समझाने के लिए बेटा, देख लें ज़रा कैसे होता है। तो आप ना इसके अराउंड यूनिट एरिया प्लॉट करें। मैं एक एग्जांपल लूँगा और सभी के बराबर ऐसे सर्कल बनाऊँगा, ठीक है बेटा। ये मैंने पॉइंट चूज़ किया जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेटा उसके अराउंड मैंने क्या किया, यूनिट एरिया बना दिया, ठीक है, मतलब एक एरिया बनाया। तो अब इसमें से देखते हैं कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं बेटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो चारों फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, 1 2 3 4। क्लियर। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये पॉइंट चूज़ किया मैंने और इसके अराउंड मैं इतना ही सर्कल फिर बनाऊँ, अगर आप ध्यान से देख पाएँ, लो जी, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज़ 2। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। और अगर मैं यहाँ पे चूज़ करूँ कोई पॉइंट, तो बेटा सर्कल अगर बनाए हम इतना ही, तो बेटा जी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सिंगल 1। तो अगर मैं तीनों पॉइंट्स में कंपेयर करूँ, आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं थ्रू दिस सर्कल, ठीक है। आपने पर ये बात याद रखनी है बेटा, वो जो लाइंस हैं नॉर्मली पास होनी चाहिए। आपको यहाँ बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे हैं, बट एक्चुअली क्या है, ये इस तरह से होती हैं। आप सर्कल को ऐसे बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें से फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही हैं हमेशा। 3D में इमेजिन करना है बेटा इस चीज़ को। तो अब उसके अकॉर्डिंग देखें तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे उससे कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट होगा। क्लियर है बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे फील्ड लाइंस की क्राउडिंग होगी, जहाँ पे फील्ड लाइंस आपस में क्या होंगी, पास पास होंगी। ये अंदर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। उसकी डायरेक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। विद इन द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ। क्लियर। तो ये ध्यान दे बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्या कहती है देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ें उससे पहले मैं यही बता देना चाहता हूँ बेटा, यही कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा, ठीक है। या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोल के हम उसको ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है बेटा। तो या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। क्लियर है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते थे, इन द सेम वे इसी पॉइंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, और यहाँ पे वीकेस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेटा, या मैग्नेटिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेटा वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ज़रा देखते हैं। उसके लिए मैंने मान लिया कि इंटरसेक्ट कर गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मान लिया
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर गई हैं, ठीक है। इसकी नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, ये ए से सी और ये डी और ई, और ये पॉइंट मैंने कोई पी चूज़ कर लिया, ठीक है बेटा। अब मैं क्या चाहता हूँ, फॉर कर्व ए सी पी पॉइंट पे मैं डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे बेटा, ठीक है जी। क्लियर, मतलब पी पॉइंट पे फॉर कर्व ए सी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, क्लियर है, पी एफ बोल दो चाहे। और अब मैं देखता हूँ फॉर कर्व डी ई पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज दिस। आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे, लॉजिक, ठीक है जी, और इसको मैं जी बोल देता हूँ। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखें, एक ही पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट आ रही है बेटा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे एक चीज़ दो जगह पे हो, दो डिफरेंट डायरेक्शन में हो? नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड डायलेट लेटरली। अब दोनों का मतलब समझते हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का क्या मतलब है? अगर हम किसी भी बार मैग्नेट की या मैग्नेटिक मटेरियल की या करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली में मतलब देयर विल बी ऑब्जर्व्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम देख पाएंगे कि अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स। क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स। और अगर हम बात करें डायलेट लेटरली की, इसका क्या मीनिंग है? डायलेट यूज होता है बेटा एक्सपेंशन के लिए बेसिकली, ठीक है। डायलेशन इज मतलब क्या है? एक्सपेंशन होगा, बट वो डायलेशन जो है दैट इज लेटरली। अब ये क्या बताता है? अगर फील्ड लाइन पे ध्यान से देखें हम, सो दैट इज इंडिकेटिंग द रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स। क्योंकि हमें पता है बेटा जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टी बेटा। प्रॉपर्टीज़ हमने 1 by 1 पढ़ी हैं। आप ध्यान से देखें इस वीडियो को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। पढ़ते रहें बेटा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।